शाहराहों पर बैठना शुरू करेंगे तो आपके बस में कुछ नहीं रहेगा। मसला हल ना किया तो बाकी ऑप्शंस पर गौर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा, हमारे नौजवान रोज डी चौक का मुतालबा करते हैं। तनख्वाहदार पर टैक्स लगाने के बजाय जागीरदारों पर टैक्स लगाएं। तनख्वाहदार पर बोझ कम करने का फैसला। वजीर आजम ने रिलीफ के लिए मुआशी टीम को टास्क दे दिया। ज़राए के मुताबिक माहाना 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला किया गया है। इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। लापता अफराद के अहल खाना के लिए सपोर्ट पैकेज का ऐलान। हुकूमत 50 लाख रुपए की माली आनत करेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। ये रकम हुकूमत की जानिब से लापता अफराद के अहल खाना को सपोर्ट के लिए दी जा रही है। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा कतर में अदा। अमीर कतर ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। इस्माइल हनिया के बेटे हमास रहनुमा खालिद मशल, फलस्तीनी तंजीमों के सरबराहान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। लोगों ने मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी नमाज जनाजा पढ़ी, जिनमें खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्माइल हनिया और उनके साथी का जस्द खाकी फलस्तीनी परचम में लपेटा गया था। मस्जिद में जज्बाती मनाजिर देखे गए। लोगों ने फलस्तीनी मुजाहिद को आखिरी सफर पर रवाना करते हुए तकबीर के नारे लगाए। इस्माइल हनिया को दोहा के लोज़ैल कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। बैतुल मक़दस, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई मुल्कों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। इसराइली फौज की जानिब से रुकावटें खड़ी करने पर आज़ादी के परवानों ने मस्जिद अक्सा के बाहर बैतुल मक़दस के मुहाफिज की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। इस्तांबुल की आया सोफिया मस्जिद में भी इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा अदा की गई। हनिया की शहादत पर आज तुर्किया में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। इस्माइल हनिया की बेटी खौला हनिया ने कहा, वालिद को शहीद करने वाले क़यामत तक पछताएंगे। इसराइल मेरे वालिद की शहादत पर जश्न नहीं मना सकेगा। इस्माइल हनिया शहीद के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए शहीद के अहले खाना फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत करते हैं। फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ भरपूर इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा है। फलस्तीन आज एक मक्तलगाह बन चुकी है। सहूनी रियासत 9 माह से कत्लेआम कर रही है। 40,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। इस्माइल हनिया का कत्ल कौमी असम्बली में मुजम्मती करारदाद मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सहूनी रियासत ने 9 माह से फलस्तीन को मक्तल बना रखा है। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की खत्म होने का खदशा है। आंखें बंद करना कोई हल नहीं। आलम इस्लाम इस्माइल हनिया की शहादत पर अश्कबार है। आज की करारदाद से दुश्मनों को तकलीफ और दोस्तों को तक़वियत मिलेगी। इस्माइल हनिया के कत्ल पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। पार्लियामेंट की मस्जिद में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर समेत अरकान की बड़ी तादाद शरीक हुई। उठाने के लिए SHO को कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक ये करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शहबाज गिल के मुखबी भाई से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, रियासत कहती है हमें नहीं पता बंदा कहाँ है, लेकिन कुछ करेंगे भी नहीं। सख्त ऑर्डर करें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। अब्दुल रहमान चैम्बर में आना, डिग्री दिखा दूंगा कि असल है। अदालत का शहबाज गिल के मुखबी भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। आज के ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भिजवाने की हिदायत। आज का अदालती ऑर्डर वजीर आजम के सामने रखने का हुक्म। स्टेट काउंसिल ने बताया, इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुखबी उनकी रियासत में नहीं। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। आपका हाजी इम्तियाज का प्रोड्यूस कराना आपकी जिम्मेदारी है। आईन ने ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे रखी है। जबरी जमशेदियां खत्म हो। ऑनरेबल मेंबर की इन्होंने अभी बात की है, मैं जरूर उसको मैं चेक करूंगा और मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने MN ने हाजी इम्तियाज की गुमशुदगी का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा, आप अपनों को जोड़ नहीं सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। मौजूदा हुकूमत में इंसानी हुकूक की सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आज भी जबरी गुमशुदगियां जारी हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, हाजी इम्तियाज पुलिस की तहवील में नहीं है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुअज़्ज़ज़ रुकन से मुताल्लिक़ चेक करके स्पीकर को आगाह करूंगा। IPPs को बहुत मुनाफा मिल चुका, वजीर आजम को भी ख्याल आ गया। काबीना इजलास में कहा, IPPs पर सरमायाकारी का फायदा उठाया जा चुका, कैपेसिटी अदायगी पर जल्द फॉर्मूला तय पा जाएगा। बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रहा, वजीर आजम का कहना था FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त ना हुए तो नाव डूब सकती है। दोनों इदारों को करप्शन से पाक करना होगा। कहा, चीन को रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिख दिया। चीनी सदर को बताया, थर के कोयले के इस्तेमाल से हमें 500 अरब की बचत होगी। चीनी सदर ने मंसूबे की तारीफ की। हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा के नाम से बना रही है। ग्रिड कंपनी वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई, पावर प्रोड्यूस करेंगे और अगर अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी। सिंध का अपनी बिजली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हमें गैस दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे, जो बिजली बनाएंगे 15 से 20 रुपए यूनिट पड़ेगी। नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए आज भी के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। थर के कोयले से बिजली बनाएंगे तो वो 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। थर का कोयला मुल्क भर की बिजली पूरी कर सकता है। सिंध से मुल्क की 70% से जायद गैस निकलती है, इसके बावजूद सूबे की सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी कौम की लाइफ लाइन है। शहर में मसाइल हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। घरेलू बिजली का बिल है, उस पर आपके पास 18% सेल टैक्स लगता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। हुकूमत को फिल फॉर वो टैक्स हटा देने चाहिए। बिजली के बिल 25%, 20% लोगों के कम हो सकते हैं। ये एक शहबाज शरीफ साहब अपनी कलम की जुम्बिश से कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिजली के बिल कैसे कम हो, मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तरीका बता दिया। साबिक वजीर खजाना ने कहा, बिजली के बिल से सेल्स और इनकम टैक्स खत्म कर दिए जाए। हुकूमत फिलफौर ये टैक्स खत्म कर सकती है। शहबाज शरीफ एक जुम्बिश कलम से ये काम कर सकते हैं। IMF को भी कोई एतराज नहीं होगा। लोगों के बिल 20 से 25% कम हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बताया, कराची के करीब पंचक्कियों से मुफ्त बिजली मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइन ना होने से हुकूमत ये बिजली नहीं लेती। कमेटी ने 2 राउंड्स मुज़ाकरात के किए। ये अज़ाफ़ी टैक्स खत्म किया जाए। IPPs के मुआहदों पे नजरसानी करो। ये नहीं हो सकता कि महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल के साथ मुल्क की माइशत का पहिया चल सके। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत को नाजायज़ टैक्सेस के खात्मे और IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का कह दिया। मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है, हम इश्तियाल में नहीं आएंगे, धरना कामयाब बनाएंगे। रावलपिंडी में 8 रोज से जारी धरना मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है, हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला कर लिया है। महंगी बिजली अवाम के लिए भी बोझ बन गई। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। इंडस्ट्री और अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज की पंजाब के वजीर सनत चौधरी शाफे से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने भी एतराफ किया, IPPs के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। बानी PTI के तमाम मुकदमे बिल्कुल बोगस हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, यास्मीन राशिद अलील हैं, आलिया हमजा को सिंध से झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध, सुन लें, आपका ये फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। पार्लियामेंट के बाहर PTI का भूख हड़ताली कैंप अब भी जारी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी। बानी ने कहा था, अगर महमूद अचकजई कोई पेशकश लेकर आते हैं तो गौर करेंगे।
उन पर कोई बेएतबारी नहीं। दहशतगर्दी के मुकदमे में पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म। एक हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और डीजी पासपोर्ट नाम ईसीएल में डालने पर मुतमईन नहीं कर सके। इसराइल गजा की आग इलाके में फैलाना चाहता है। इस्माइल हनिया पर हमले से जंगबंदी मुज़ाकरात को शदीद धक्का पहुंचा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अमरीकी सदर जो बाइडन से फोन पर गुफ्तगू। इस्माइल हनिया की शहादत पर तुर्क सदर इसराइल पर बरहम। अमरीकी सदर ने कहा खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए काम कर रहे हैं। इस्माइल हनिया से मुताल्लिक पोस्ट सेंसर करने पर तुर्की ने इंस्टाग्राम बंद कर दिया। ईरानी वजीर खारजा का सऊदी अरब, कतर, तुर्की, उर्दन के वज़राए खारजा, यूएन और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं से भी राबते। खित्ते में कशीदगी पर बात की। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने फोन पर बात की और गजा में मुस्तकिल जंगबंदी तक पहुंचने पर बातचीत की। मशरिक़े वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। अमेरिका ने 3 तैयारा बरदार समेत 12 जंगी जहाज खित्ते में भिजवा दिए। रोज़वेल्ट नामी जंगी बहरी बेड़ा भी खलीज फारस में पहुंचा दिया। अमेरिका का इसराइल के दिफा के लिए मजीद फौजी भेजने का फैसला। अमेरिकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से फोन पर राब्ता। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए मजीद दिफाई सामान भेजने पर बात हुई। सहाफियों से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर का कहना था इस्माइल हनिया का कत्ल गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। टांक में भगवाल पेट्रोल पंप के करीब जजों के स्क्वाड पर फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जज महफूज रहे। फायरिंग के तबादले के बाद मुल्जिमान डबल कैबिन गाड़ी लेकर फरार हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी की जजों के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कांस्टेबल्स को खिराज अकीदत पेश किया। कहा अब्दुल्ला और अब्दुलसमद ने अपनी जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में केपी पुलिस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। लाहौर के वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल के मालिक और पीटीआई के मुकामी रहनुमा का कत्ल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को नमाज जुमा की अदायगी के बाद मस्जिद के बाहर निशाना बनाया गया। आईजी पंजाब का नोटिस, डीआईजी ऑपरेशन से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। न्यू मेमन मस्जिद के करीब पानी की नकासी न होने पर शहरियों को मुश्किलात। हैदराबाद, मटियारी और दादू में भी बरसात। कीरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले में डूबकर 6 साल का बच्चा जान बहा। महकमा मौसमियात ने मानसून अलर्ट जारी कर दिया। कल से 6 अगस्त तक कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। यकम जुलाई को 15 दिन में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने का हुक्म दिया। 1 माह के बाद भी पेशरफ ना हो सकी। वजारत मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी फाल करने में संजीदा नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा 15 अगस्त तक अथॉरिटी फाल ना हुई तो सेक्रेटरी जाती हैसियत में पेश हो, इनसे जवाब लिया जाएगा। क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पाकिस्तानी मुआशरे में औरत होना ही जिहाद है। औरत का बाहर निकलकर काम करना जिहाद से कम नहीं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा जब पेशी पर जाती हूँ खबर चलती है अज़मा बुखारी की नाजेबा वीडियो, वो मेरी वीडियो नहीं, किसी ने बदनाम करने के लिए जाली वीडियो बनाई है। अज़मा बुखारी की तहरीफ शुदा तस्वीर वायरल करने का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। एक्स दुनिया भर के मुल्कों में शिकायत पर जवाबदेह है, पाकिस्तान में क्यों नहीं। लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, ये सब गलत है, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया से मुताल्लिक रूल्स एंड रेगुलेशंस तलब। 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्टी
پارٹی نے جتنا آزادی صحافت کے لیے کام کیا ہے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے, ہر لیڈر نے کوشش کی. کسی اور صوبے نے, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے جتنے صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی. آزادی صحافت کی حمایت کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی خبریں چلائی جائیں. پاکستان میں کوئی ایسا نہیں جو محب وطن نہ ہو. کچھ لیڈر ہیں جو سوشل میڈیا پر نفرت کی سیاست کرتے ہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کراچی پریس کلب میں سیمینار سے خطاب. کہا جو صحافتی ادارہ اپنے ملازمین کو کم از کم اجرت نہیں دے گا سندھ حکومت اس کے اشتہار بند کر دے گی. شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس. پریمیم نمبر پلیٹس حاصل کرنے والوں کو اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا. نیلامی سے حاصل رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وزارت صنعت و پیداوار کی سمری پر کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی گئی. درآمد کھاد سیزن کے دوران قیمتوں میں استحکام یقینی بنائے گی. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو 300 دن ہو گئے. بین الاقوامی برادری جنگ روکنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات نہ کر سکی. 9 ماہ کے دوران سعودی فوج نے 3457 حملے کیے, 82,000 ٹن بارود برسایا. اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 39,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے, 91,000 زخمی ہوئے, 10,000 افراد لاپتہ ہیں. جنوبی غزہ پر تازہ حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. مکانات, اسکول, اسپتال سمیت انفراسٹرکچر مکمل تباہ. غزہ کو $33 ارب کا نقصان ہو چکا. دنیا کی بڑی فضائی کمپنیز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں. تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے. جرمن, سوئس, برٹش اور انڈین ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن روک دیا. سفارتکاروں کا کہنا ہے ایسے ہونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے. روس اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کے بعد پہلی مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ انقرہ میں ترکی کے انٹیلیجنس ادارے کی زیر نگرانی کیا گیا. روس نے امریکہ میں قید 10 روسی شہریوں کے بدلے 3 امریکیوں سمیت دیگر ملکوں کے 16 قیدیوں کو ترک عہدیداروں کے حوالے کیا. ان میں سیاسی قیدی اور صحافی ایوان گرشوگیف بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کی عمارت پر خصوصی پرچم لہرا دیا گیا. امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کی ہیوسٹن میں آخری رسومات. نائب صدر کیملا ہیرس, سابق صدر بل کلنٹن, سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن, پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر, قونصل جنرل آفتاب چودھری اور کمیونٹی رہنما تنویر احمد بھی شریک ہوئے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا شیلا جیکسن لی نے ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کی. پاکستان ایک سچے دوست سے محروم ہو گیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے $7 کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے میگا ایونٹ کے لیے $45 لاکھ اضافی رکھے گئے ہیں. بجٹ ICC فائنینشل اور کمرشل کمیٹی نے اسکروٹنی کے بعد منظور کیا تھا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس پاکستان میں شیڈیول ہے. پاکستان کی ایک اور ایتھلیٹ اولمپکس کے پہلے راؤنڈ سے باہر. فائقہ ریاض 100 میٹر دوڑ کے ابتدائی راؤنڈ میں 6 نمبر پر رہی. شوٹر کشمالہ طلعت ایک اور ایونٹ میں ناکام. 25 میٹر پسٹل ریپڈ میں کشمالہ 40 میں سے 22ویں نمبر پر آئیں. میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے. اولمپکس مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست. پیرس اولمپکس میں پاکستان کو اب بھی میڈل کی تلاش. بین الصوبائی رابطے کے وزیر رانا ثناء اللہ میڈل کی تلاش میں پیرس کے دریا میں نکل پڑے. رانا ثناء اللہ کی پیرس میں سیر سپاٹوں کی ویڈیو سامنے آ گئی. اور ناروے کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ اور مقامی کلاب فورڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے. قومی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح سمیٹی تھی. محمد جنید نے آخری منٹ میں گول داغ کر پاکستان کو 3-2 سے کامیابی دلائی تھی.